हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करते हैं ब्लैक टूरमलिन की। तो मुझे कुछ रिक्वेस्ट मिल रही थी कि ब्लैक टूरमलिन को घर में कैसे यूज़ करते हैं और अगर घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो आज के वीडियो में हम 3 चीज़ों को समझेंगे। पहला, घर की एनर्जी किस टाइप की है और जैसे माइल्ड है, मीडियम है या बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड, किस साइज़ के क्रिस्टल को हमें यूज़ करना है, कहाँ पर किस टाइप का क्रिस्टल यूज़ होगा। और थर्ड होता है कि उसकी प्लेसमेंट क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्लैक टूरमलिन के क्रिस्टल्स हैं। यू कैन कॉल इट बीटी फॉर शॉर्ट। तो बीटी में ये है कि मैं आपको डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे कि घर की एनर्जी किस तरह की है। घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है तो बीटी को हम यूज़ करते हैं घर की नेगेटिव एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने को और उसको एक्सपेल करने के लिए। अब अगर घर में 3 टाइप की एनर्जीज हो सकती हैं, या माइल्ड हो सकती है, या मीडियम रेंज हो सकती है, या क्रॉनिक हो सकती है। माइल्ड में ऐसा होगा कि आपको लगेगा घर में कभी छोटा मोटा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, लेकिन अगर आप कोई भी रेमेडियल एक्शन लेंगे, छोटा मोटा कोई रिचुअल कर दिया, तो उसमें वो क्लियर हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और ये कभी कभी होता है। मीडियम में ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, कि 2 महीने ठीक रहा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आई, उसके बाद आप 2-3 महीने लगा देंगे उसको ठीक करने के लिए, उसके बाद 3-4 महीने अच्छे से चलेगा, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो साल में 2-3 बार आ सकती है और वो एक प्रॉब्लम आपकी हो सकता है कि वो 2-3 महीने तक चल जाए, और जैसे जैसे आप उसके लिए एक्शन लेंगे तो वो क्लियर होता रहता है। अब लास्ट में आता है क्रॉनिक। अगर नेगेटिव एनर्जी है और जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें आपको असर ऐसे देखने को मिलेगा कि घर में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स लगे रहेंगे और तगड़े वाले लगे रहेंगे, कि फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स आ रही है, रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में, और कुछ नहीं तो घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, कभी कोई इलेक्ट्रिकल आइटम्स ख़राब हो गई, कभी कुछ और हो गया, तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा और आपके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आप इसका कुछ भी करते रहें तो थोड़ा बहुत मिलता है, 10% 20% कुछ क्लियर हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में हम ब्लैक टूरमलिन क्रिस्टल को यूज़ करते हैं घर में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए। नाउ अगर आपके घर में माइल्ड एनर्जी है, तो ये जो आप क्रिस्टल्स देख रहे हैं राउंड वाले, ये छोटे क्रिस्टल्स हैं। ये आपके 200-300 ग्राम के क्रिस्टल्स हैं। इनमें से एक 250 ग्राम का है, एक 250-300 ग्राम का है। तो माइल्ड केसेस में ये बहुत अच्छा काम करेंगे, और अगर आप घर में एक क्रिस्टल रख लेंगे दैट इज़ सफिशिएंट। आपको एक से ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अगर आपका नॉर्मल साइज़ का मकान है। अगर मकान बहुत बड़ा है तो आपको क्रिस्टल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो माइल्ड प्लस केसेस जो मीडियम से कम है, वहाँ पे आपका 200 से लेके मैक्सिमम 400 ग्राम के क्रिस्टल में काम चल जाएगा और एक ही क्रिस्टल में काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई है या मीडियम लेवल में आ रही है, तो उसमें जनरली रिकमेंडेड है कम से कम आधा किलो से या 1 किलो क्रिस्टल चाहिए होता है। क्योंकि एक बात का ख्याल रखना है, घर में जितनी नेगेटिव एनर्जी है, क्रिस्टल की एनर्जी हमेशा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो मिनिमम आधा किलो फॉर मीडियम, एंड अगर आप 1 kg का रख सके तो बहुत बेटर है। तो इनमें से एक ये 650 ग्राम का है ये वाला, और ये ऑलमोस्ट 850 ग्राम का है। तो ये वाले एक पूरे घर के लिए, जो आजकल नॉर्मल अपार्टमेंट्स के लिए गुड इनफ, ये आराम से वहाँ पे काम कर जाएगा। और इसमें इतनी एनर्जी है कि अगर मीडियम टाइप है या मीडियम प्लस भी है तो 1 kg तक का क्रिस्टल आराम से उसको क्लियर कर सकता है। लेकिन अगर आपके घर में क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स है, तो मिनिमम आपको 3 से 4 kg का ब्लैक टूरमलिन चाहिए होगा। एंड तो और अगर घर और ज़्यादा बड़ा है तो मे बी एक की बजाय आप 2-3-4 किलो के क्रिस्टल्स रख सकते हैं और एक से ज़्यादा जगह पर रख सकते हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं कि घर के 4 कॉर्नर्स में प्लेस कर सकते हैं, घर के एंट्रेंस के पास रख सकते हैं। और अगर एक क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं तो उसको जनरली ऐसी जगह रखें कि उसको सफिशिएंट हवा मिलती रहे, वो ओपन में रहे, तो उसे बंद ड्रॉअर में या अलमारी के अंदर नहीं रखना है। तो आप उसे प्लांट्स के पास रख सकते हैं, बाहर वरांडे में रख सकते हैं, ताकि उसको सफिशिएंट हवा मिलती रहे, धूप मिलती रहे या पानी मिलता रहे। बारिश का पानी भी अगर पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्रिस्टल की एनर्जी क्लियर रहेगी। क्रिस्टल की एनर्जी जितनी क्लियर होगी वो उतने अच्छे से नेगेटिव एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकेगा।
और अगर क्रिस्टल कंटामिनेट हो जाता है तो फिर आपको लगेगा कि शुरू में तो घर में असर आया था जब आपने क्रिस्टल रखा था, लेकिन धीरे धीरे आपको लगता है कि क्रिस्टल में रखने से अभी वो बात नहीं है जो कि पहले थी। इसका मतलब ये है कि क्रिस्टल सैचुरेट हो चुका है नेगेटिव एनर्जी से, और उसकी एनर्जी को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही क्रिस्टल की एनर्जी क्लियर होगी, आप देखेंगे कि वहीं से आपको दोबारा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास बड़ा क्रिस्टल नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि छोटे क्रिस्टल्स लेके, अगर छोटे क्रिस्टल बॉल्स भी हैं तो आप इसको लेके अलग अलग रूम्स में रख सकते हैं। क्रॉनिक केसेस में ऐसे एक बॉल की ज़रूरत होगी हर रूम में, और हर रूम में अगर एक बॉल होगा तो दैट विल बी सफिशिएंट कि उस रूम की सारी नेगेटिव एनर्जी को ये हैंडल कर पाए या उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए। अगर रूम की नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है तो क्रिस्टल उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा आपको। सो ये तो क्रॉनिक केसेस का हो गया। नाउ कमिंग टू प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में ऐसा है कि क्रिस्टल्स को बेस्ट होता है एक तो फर्स्ट ओपन एयर में रखना, दूसरा एंट्रेंस के पास भी आप रख सकते हैं, आप उसको घर के डिफरेंट कॉर्नर्स में भी रख सकते हैं। बेस्ट है कि जहाँ पर आपको लगे, जिस घर के जिस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लगता है या आपको अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है, तो मतलब वहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो अगर आप इसको उधर रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्रिस्टल को खाने के आसपास रखना अवॉइड करें, क्योंकि इसका काम है नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करना, और अगर इसके आसपास खाना है तो कुछ खाने की क्रिस्टल की एनर्जी खाने में ट्रांसफ़र हो सकती है, तो खाने के आसपास नहीं रखना है। पूजा घर में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीटी को जनरली हम पूजा घर में नहीं रखते हैं। पूजा घर में हम जनरली पॉजिटिव क्रिस्टल्स रखते हैं या पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए रखते हैं। नेगेटिव एनर्जी को काटने के लिए सबसे प्रेफरेबल लोकेशन है जहां आपको मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी का फील होता है, सेकंड ओपन एरिया में, थर्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर ज़रूरत है तो आप एक से ज़्यादा क्रिस्टल रखें, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक छोटा सा क्रिस्टल आपके घर की सारी एनर्जी क्लियर कर सके। क्रॉनिक केसेस में इतना छोटा क्रिस्टल रखना और फिर एक्सपेक्ट करना कि ये सारी एनर्जी क्लियर कर देगा, वो हेल्प नहीं करेगा। कई बार बहुत से लोग पेबल्स रख लेते हैं, वॉलेट में रख लेंगे या पर्स में रख लेंगे, तो उसमें भी क्रिस्टल्स बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाते हैं, तो वो हफ्ता 2 हफ्ता अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो कंटामिनेशन हो गया तो उसको भी रेगुलर क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है। और पेबल्स जनरली घर की पूरी एनर्जी को क्लीन नहीं कर पाएंगे, तो रिकमेंडेड है कि पेबल्स को लेके या छोटे क्रिस्टल्स को लेके उससे कोशिश मत करिए कि वो पूरे घर की एनर्जी क्लियर कर सकें। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप घर की एनर्जी को समझें, समझने के बाद अकॉर्डिंगली आप क्रिस्टल्स को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।